हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1861, 1863 और 1885। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1863, 1863 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है? अब आपसे पूछा गया है कि जो इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस है वो किस अधिनियम के अनुसार कार्य करती है। तो यहाँ पे आपको पास ऑप्शन दिया गया है सीआरपीसी 1973, आईपीसी 1960, पुलिस अधिनियम 1861, 7 अधिनियम। तो जो पुलिस है वो पुलिस अधिनियम 1861 के तहत कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, आपसे क्या पूछा गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? यहाँ पे बात करते हैं। पहला ऑप्शन है सत्यमेव जयते, दूसरा है सेवा ही धर्म, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, जन सेवा। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो आप भी कमेंट करके बताइए। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि एकदम इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? अब उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो आपसे पूछा गया है कि कौन होता है। यहाँ पे आईजी होता है, एडीजी होता है, एसपी होता है, डीजीपी होता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीजीपी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डीजीपी का पूरा नाम क्या है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट जनरल पुलिस, डिप्टी जनरल पुलिस, डायरेक्टर गवर्नमेंट पुलिस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अब उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा। तो ये आपका लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एफआईआर का पूरा नाम क्या है? एफआईआर का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फाइनल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, फॉर्मल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पुलिस में एसआई का पूरा नाम क्या होता है? एसआई का फुल फॉर्म पूछा गया स्टेट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे बात करते हैं एसआई। एसआई का जो होता है वो होता है सब इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पुलिस में आईजी का पूरा नाम क्या होता है? मतलब आईजी का फुल फॉर्म पीछे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इंस्पेक्टर जनरल, इंटरनल जनरल, इन्वेस्टिगेशन जनरल, इंडियन जनरल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है कि आईजी का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्पेक्टर जनरल, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पुलिस में कांस्टेबल के ऊपर कौन सा पद होता है? मतलब पुलिस में जो कांस्टेबल के ऊपर पद होता है वो कौन सा होता है? एसपी का, हेड कांस्टेबल का, एसआई का, डीएसपी का। तो पुलिस में कांस्टेबल के ऊपर कौन सा पद होता है? हेड कांस्टेबल का, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कहाँ स्थित है? मेरठ में, लखनऊ में, गोरखपुर में, आगरा में। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस किस विभाग के अधीन कार्य करती है? वित्त विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो गृह विभाग के अधीन कार्य करती है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपातकालीन पुलिस सेवा का नंबर क्या है? 100 है, 101 है, 1090 है, 112 है। ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानकारी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 112 एकदम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है महिला हेल्पलाइन 1090 किस नाम से प्रसिद्ध है? शक्ति हेल्पलाइन, वुमेन पावर हेल्पलाइन, महिला सुरक्षा मिशन, शक्ति सेना। तो ये किसके नाम से है? वुमेन पावर हेल्पलाइन के नाम से प्रसिद्ध है 1090। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसी जिले का पुलिस
प्रमुख कौन होता है, मतलब कि जो जिले का पुलिस प्रमुख होता है वो कौन होता है, एसएसपी या एसपी, डीजीपी, आईजी, एडीजी। तो ये कौन होता है, एसएसपी या एसपी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है थाना प्रभारी को क्या कहा जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि थाना प्रभारी को क्या कहा जाता है, एसएचओ कहा जाता है, डीजीपी कहा जाता है, डीआईजी, डीएसपी। तो ये एसएचओ कहा जाता है थाना प्रभारी को। एसएचओ का अब आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेट हाउस ऑफिसर, सिक्योरिटी हाउस ऑफिसर, सीनियर हाउस ऑफिसर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्टेशन हाउस ऑफिसर। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पुलिस हिरासत में आरोपी को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, 12, 24, 36, 48। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली कहाँ लागू की गई थी, आगरा और मेरठ, लखनऊ और नोएडा, कानपुर और प्रयागराज, वाराणसी और गाजियाबाद। तो ये सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, लखनऊ और नोएडा में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना कब हुई थी, 2018, 19, 20, 21। ये कब हुई थी, ये आपकी 2020 ऑप्शन नंबर सी में हुई थी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पुलिस द्वारा अपराध की जांच किस संहिता के अंतर्गत किया जाता है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, आईटी एक्ट। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीआरपीसी ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आईपीसी का पूरा नाम क्या है, इंडियन पैनल कोड, इंडियन पुलिस कोड, इंटरनल पैनल कोड, इंडियन प्रोकेड्योर कोड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन पैनल कोड ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सीआरपीसी का पूरा नाम क्या होता है, क्रिमिनल प्रोकेड्योर कोड, क्राइम पुलिस कोड, क्रिमिनल पेनल कोड, क्राइम प्रोक्योडर कोड। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्रिमिनल प्रोक्योडर कोड, क्रिमिनल प्रोक्योडर कोड, ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पुलिस रैंक में एसआई के ऊपर कौन होता है, कांस्टेबल होता है, एएसआई, इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंस्पेक्टर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एएसआई का पूरा नाम क्या है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एडिशनल सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सीनियर इंस्पेक्टर, एडिशनल सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पीएसी का पूरा नाम क्या होता है, पीएसी, पीएसी का पूरा नाम क्या होता है, प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी पुलिस आर्म कॉर्प्स, प्रोविजनल आर्मी कॉर्प्स, पुलिस आर्म कांस्टेबलरी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्वज मुख्यतः किस रंग का होता है, लाल, हरा, खाकी, नीला। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ध्वज है मुख्यतः वो किस रंग का होता है, तो वो खाकी कलर का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पुलिस में एसपी का पूरा नाम क्या है, सिक्योरिटी पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर पुलिस, स्टेट पुलिस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डीएसपी का पूरा नाम क्या है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सिक्योरिटी पुलिस और डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पुलिस वेरिफिकेशन किस विभाग द्वारा किया जाता है, न्याय विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग। तो यहाँ पे जो इसका वेरिफिकेशन किया जाता है वो पुलिस विभाग के द्वारा किया जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पुलिस में एडीजी का पूरा नाम क्या है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जनरल, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जनरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन किस पद के निर्माण के साथ हुआ, एसपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीएसपी, एसएसपी। तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन हुआ था वो किस पद के निर्माण के साथ हुआ था, ये आपको बताना है। वो आपका किसके साथ में हुआ था ये, तो इसमें आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन, आपसे क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन किस पद के निर्माण के साथ, तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के
साथ में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पुलिस विभाग में अपराध शाखा को क्या कहते हैं? सीआईडी, पीएसी, एटीएस, एसटीएफ। तो पुलिस विभाग में अपराध शाखा को क्या कहा जाता है? सीआईडी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में सीआईडी का पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, क्राइम इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एसटीएफ का पूरा नाम क्या है? एसटीएफ का पूरा नाम स्पेशल टास्क फोर्स, स्टेट टास्क फोर्स, सिक्योरिटी टास्क फोर्स, स्पेशल ट्रेनिंग फोर्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्पेशल टास्क फोर्स। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एटीएस का पूरा नाम क्या है? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एंटी थेफ्ट स्क्वाड, आर्म टास्क स्क्वाड, एंटी ट्रैफिक स्क्वाड। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पुलिस में महिला सुरक्षा के लिए चलाया गया प्रमुख अभियान कौन सा है? पुलिस में महिला सुरक्षा के लिए चलाया गया अभियान कौन सा है? मिशन शक्ति, बेटी बचाओ, शक्ति सेना, मिशन रक्षा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिशन शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में जिले का प्रमुख कौन होता है? एसएसपी होता है, एसपी होता है, पुलिस आयुक्त, कमिश्नर होता है या डीआईजी होता है? पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में जिले का प्रमुख कौन होता है? तो ये आपका कौन होता है? कमिश्नर होता है, पुलिस आयुक्त, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पुलिस द्वारा गुमशुदगी रिपोर्ट कहाँ दर्ज की जाती है? न्यायालय में, थाना में, तहसील में, ब्लॉक में। अब गुमशुदगी रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये कहाँ पे दर्ज की जाती है? तो ये थाने पे दर्ज की जाती है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले में पूछा गया पुलिस प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला नया आरक्षी क्या कहलाता है? प्रशिक्षु, निरीक्षक, अधिकारी, कमांडेंट। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रशिक्षु। क्या कहलाता है? प्रशिक्षु, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पुलिस विभाग में साइबर अपराधों की जांच कौन करता है? अब आपसे पूछा गया साइबर अपराधों का जांच साइबर सेल करता है, पीएसी, होमगार्ड, राजस्व विभाग। तो इसका जांच कौन करता है? साइबर सेल, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पुलिस में वायरलेस संचार किस कार्य के लिए उपयोग होता है? वायरलेस किसके लिए उपयुक्त होता है? संचार के लिए, भर्ती के लिए, वेतन के लिए, प्रशिक्षण के लिए। तो किसके लिए होता है? संचार के लिए, ऑप्शन नंबर ए। पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कर वसूली, शिक्षा देना, चुनाव करना। पुलिस का कार्य क्या होता है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पुलिस स्टेशन का दैनिक अभिलेख क्या कहलाता है? केस डायरी, जनरल डायरी, कोर्ट डायरी, थाना पत्रिका। तो ये क्या कहलाता है? जनरल डायरी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सामान्यता क्या है? 10वीं, 12वीं, स्नातक, परास्नातक। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में होने के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पुलिस में अपराधियों की पहचान हेतु अंगुलियों के निशान लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉरेंसिक, फिंगरप्रिंटिंग, पोस्टमार्टम, चार्जशीट। तो ये क्या कहलाता है? आपका फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है चार्जशीट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? चार्जशीट किसके समक्ष? डीएम के समक्ष, मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष, एसपी के समक्ष, डीजीपी के समक्ष। तो किसके सामने? ये मजिस्ट्रेट न्यायालय के सामने आप दी जाती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पुलिस विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था, कर संग्रह, शिक्षा विस्तार, व्यापार मंडल। तो जनता की सुरक्षा और कानून को बनाए रखना पुलिस विभाग की मुख्य जिम्मेदारी होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पुलिस में डीआईजी का पूरा नाम क्या होता है? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डायरेक्ट इंस्पेक्टर जनरल, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंटरनल जनरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है पुलिस में एडीजीपी का पद किसके नीचे होता है? डीजीपी के, आईजी के, डीआईजी के, एसपी के। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आपको कमेंट करके बताना है क्लास आपको कैसी लगी, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नई क्लास में।
और आपका एग्जाम भी होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा हो, उसकी बहुत सारी बधाई। जय हिंद।